दोस्तों, गौतम गंभीर ने बादशाह की मन्नत को पूरा कर दिया है और केकेआर को बना दिया है चैंपियन। 12 साल का सूखा को कर दिया है खत्म। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि पैट कमिंस जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे कैप्टनसी का, वो क्या पिच को पढ़ नहीं पाए। चेपाक की जो पिच थी उसे पढ़ने में क्या वो नासमझ हो गए, और जो टॉस जीतने के बाद वो पहले बैटिंग क्यों लिए, क्या ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल का फैक्टर पैट कमिंस समझ नहीं पाए। और कैसे केकेआर को गौतम गंभीर ने चैंपियन बनाया, क्या कुछ प्लानिंग किया हुआ था। गौतम गंभीर का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अगर आप सिल्वर जीतते हैं तो आप सोना को हार जाते हैं। मतलब उनका जो इंटेंशन था वो साफ दिख रहा था, और कैसे केकेआर को उन्होंने चैंपियन बना दिया। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं वीडियो के बीच में कहीं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा और जेन्युइन आंसर देने वाले किसी भी एक बंदे को 100 रुपए का कैश प्राइज मिलने वाला है। तो दोबारा हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि आखिर केकेआर चैंपियन कैसे बना और एसआरएच कैसे इस मैच को हार जाती है। प्रॉब्लम यह है कि केकेआर की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सटीक बैठती है। एसआरएच और केकेआर के बीच ये जो मैच हुआ उसमें एसआरएच ने टॉस जीता और खुद बैटिंग चुनने का निर्णय किया। एसआरएच की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे लीग मैचेस में, लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाए और सिर्फ 2 रन बना करके आउट हो जाते हैं। वही ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड भी बहुत अच्छा कर नहीं पाते हैं और डग आउट तीसरी बार वो 0 पे आउट हो जाते हैं। वही हेनरी क्लासेन और या मैं एडन मार्करम की बात करूं जो कि बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करने की उम्मीद थी, लेकिन ये हेनरी क्लासेन भी नहीं चलते हैं और एडन मार्करम भी नहीं चलते हैं। वही मैं पैट कमिंस की बात करूं तो उनकी जो शुरुआत थी वो थोड़ा बहुत एसआरएच को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं और 23 रन का योगदान देते हैं, जो कि इस मैच में सबसे ज्यादा अगर इंडिविजुअल स्कोर की मैं बात करूं तो पैट कमिंस खजा दो कि 23 रन बनाते हैं, बाकी एडन मार्करम 20 रन बनाते हैं। अगर मैं वही बाकी प्लेयर की बात करूं तो इंडिविजुअल स्कोर की तो अंडर 20 रन के अंदर ही सिमट जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था केकेआर ने प्लानिंग कैसे बॉलिंग किया, इस चीज को हम लोग बहुत बारीकियों से समझते हैं। केकेआर बॉलिंग बहुत सटीक प्लानिंग लेकर के आया था, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों लेफ्टी हैं, उनके लिए लेफ्टी गेंदबाज का चयन होता है और आते हैं मिचेल स्टार्क। ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आते हैं। वही अभिषेक शर्मा की मैं बात करूं तो पहले 4 गेंद चूंकि बाहर गेंद जा रही थी, आउट स्विंग मार रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा को यह समझ में आ रहा था कि गेंद आउट स्विंग हो रही है। वहीं जो मिचेल स्टार्क थे वो बहुत लेंथ गेंद से थोड़ा सा इन स्विंग और हल्का सा थोड़ा सा बाहर निकाला और उनका विकेट लिया। इस मैच का सबसे बेस्ट डिलीवरी माना जा सकता है मिचेल स्टार्क को, क्योंकि जो गेंद थी वो इतनी सटीक पड़ी लेंथ पे, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक टेस्ट प्लेयर है, उनका जो रिदम है वो गजब का था। 147 148 तक गेंदबाजी कर रहे थे। वही मैं बात करूं थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट की तो वैभव अरोड़ा ने बहुत अच्छा स्विंग कराने की कोशिश किया और ट्रेविस हेड को 0 रन पे आउट कर दिया। ट्रेविस हेड आउट क्यों? क्योंकि जो आईपीएल में जो दूसरी अगर बेस्ट डिलीवरी की मैं बात करूं तो वैभव अरोड़ा था, बहुत जो आप स्टंप था उससे सिर्फ 6 इंच बाहर ये बेस्ट डिलीवरी होती है और वो ट्रेविस हेड को आउट कर देते हैं। यहीं से जो बैकबोन था सनराइजर हैदराबाद का वो टूट जाता है। उसके बाद आते हैं त्रिपाठी, वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं और उनका विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया, क्योंकि वो आड़ा टेढ़ा खेल रहे थे, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे, उनका बिल्कुल प्रेशर वो समझ नहीं पाए। वही मैं बात करूं एडन मार्करम की तो एडन मार्करम जो थे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा चल नहीं पाए और 20 रन का स्कोर खड़ा किया। क्योंकि प्रॉब्लम यह था कि मार्करम अगर स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो है अपना विकेट गवा दिए। उसके बाद हेनरी क्लासेन से बहुत बड़ा उम्मीद थी, क्योंकि हेनरी क्लासेन साउथ अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर अगर कोई स्पिन का है तो हेनरी क्लासेन है। लेकिन जो केकेआर की स्ट्रेटजी थी हर्षित राणा को लेकर के आते हैं और स्लो डिलीवरी हर्षित राणा की बहुत परफेक्ट पड़ी और हेनरी क्लासेन का भी विकेट चला जाता है। ये सारा चीज जो था ना यार, ये सारे बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है। और कमिंस आते हैं, कमिंस थोड़ा बहुत कोशिश करके 23 रन इंडिविजुअल स्कोर करके एसआरएच का जो स्कोर था वो 113 रन खड़ा कर देते हैं और केकेआर को जो टारगेट मिलता है 114 रन का मिलता है। लेकिन इस मैच में जो आंद्रे रसेल ने जो गेंदबाजी किया, क्योंकि आंद्रे रसेल बहुत बढ़िया बाउंस करा रहे थे और वही आउट स्विंग इन स्विंग मार रहे थे, ये तुरुप का इक्का साबित हुए गेंदबाजी के रूप में, क्योंकि बैटिंग तो अच्छा करते ही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो थी ना वो बड़ा कमाल की थी। मैं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूं अगर केकेआर की तो चक्रवर्ती बहुत अच्छा स्पिन करते हुए नजर आ रहे थे और वही सुनील नारायण भी बहुत अच्छा स्पिन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो लेट लेकर के आया, क्योंकि पिच को जो था वो गौतम गंभीर पहले ही पढ़ चुके थे, क्योंकि जो मेंटोर के रूप में केकेआर में शामिल किए गए हैं।
ये सारा स्ट्रेटजी जो था वो श्रेयस अय्यर मैच के पहले भी बोल चुके हैं कि हमें इस पिच को समझना होगा, और ये स्ट्रेटजी जो थी वो मेंटोर के तौर पे जो केकेआर की टीम से जुड़े हुए हैं गौतम गंभीर उन्होंने किया, और पिच को समझते हुए सारी प्लानिंग कर दी गई है। तो अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, जो प्लानिंग थी केकेआर की वो बिल्कुल ही परफेक्ट हुआ और एसआरएच को बैकफुट पे खड़ा कर दिया। लेकिन बात ये थी कि क्या यार शायद एसआरएच पैट कमिंस को जो टीम है वो कम बैक करेगी। केकेआर अब बैटिंग करने आती है, आर गुरबाज और वही सुनील नारायण ओपनिंग करने आते हैं। खैर केकेआर की शुरुआत बहुत सही नहीं था, 11 रन में पहला विकेट गिर जाता सुनील नारायण का। पैट कमिंस जो थे वो दूसरे ओवर में लेकर के आते हैं और उनका विकेट लेते हैं। पहला ओवर जो था वो भुवनेश्वर कुमार ने किया था और बहुत ही खराब शुरुआत थी, कोई स्विंग ज्यादा देखने को नजर नहीं आया। वही उसके बाद एक तरफा मैच केकेआर ने अपनी तरफ खींच लिया। वेंकटेश अय्यर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया, उसके पीछे का रीजन क्या था? वेंकटेश अय्यर जो था वो 26 रन पे 52 रन का स्कोर करते हैं, क्योंकि जो गौतम गंभीर है वो लेफ्ट बल्लेबाजी करते थे इंडिया की तरफ से। वही जो वेंकटेश अय्यर वो अभी लेफ्टी हैं, तो उनकी जो कमजोरियां थी उस पर बहुत अच्छे से काम किया। एलिमिनेटर में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया और इस मैच में भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक तरफा मैच लेकर के केकेआर को जिता दिया। और आर गुरबाज ने भी 39 रन का स्कोर किया और एक सदी शुरुआत के रूप में, और केकेआर ने जो है इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। मैं एसआरएच की अगर गेंदबाजी की बात करूं तो गेंदबाजी के रूप में जो उनकी प्लानिंग थी वो बहुत सही था नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, नटराजन और कमिंस ये तीनों की धार उतनी नजर नहीं आई। वही मैं एसआरएच की स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूं तो शहबाज अहमद और एडन मार्करम और आप अभिषेक शर्मा की बदौलत मैच नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि एसआरएच जो मैच जीतते आ रही थी वो उनके बैटिंग के बदौलत जीतते आ रही थी। जो लीग मैचेस हुआ उसमें ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की बदौलत जीतते आ रही थी। इनकी कमजोरी तो पहले से भी था जो फाइनल के अंदर दिखा, और यही चीज देखने के लिए मिलता है जब हमारी टीम इंडिया जाती है और फाइनल तक तो पहुंच जाती है, सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। यही मिस्टेक पैट कमिंस ने भी किया, लेकिन इसके पीछे का जो पिच की कंडीशन थी इसे पैट कमिंस भाप नहीं पाए। अगर ये पैट कमिंस बैटिंग ना लेकर के फील्डिंग लिए होते तो शायद ये मैच एसआरएच आसानी से जीत जाता, क्योंकि जो ये पिच थी ये ब्लैक सॉइल से नहीं था, ये रेड सॉइल की विकेट थी। चेन्नई के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है इस समय और एमए चिदंबरम स्टेडियम जो है उसकी चौथी स्ट्रिप पे ये मैच खेला जा रहा था। जो ये मैच हो रहा था ये रेड सॉइल पे हो रहा था। अब रेड सॉइल जो कि क्या था कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी वहां पे, जिसके वजह से शुरुआत के जो 5 ओवर थे केकेआर के गेंदबाज ने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने नमी का फायदा उठाया। 5 ओवर तक वैभव और मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से गेंद को घुमाया, यही फायदा अगर एसआरएच पहले बैटिंग ना करके बाद में बैटिंग करती तो ये फायदा उनके गेंदबाजों को होता। समस्या ये थी कि अगर ये ब्लैक सॉइल पे होता और पैट कमिंस बैटिंग पहले लेते तो ये मैच आसानी से जीत जाते, लेकिन ये रेड सॉइल पे था। अब रेड सॉइल में पूरा बाउंस मिल रहा था स्टार्टिंग में और उन्हें स्विंग मिल रहा था। अगर ये सेकेंड बैटिंग करते तो इनको ये फायदा नजर आने वाला था, लेकिन ऐसा पैट कमिंस कर नहीं पाए और पूरी जो टॉस जीतने के बाद जो एडवांटेज होता है उस एडवांटेज को ये भुना नहीं पाए। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार केकेआर जो पिछले सीजन में 7th पोजीशन पे थी, आखिर ये टॉप पे कैसे पहुंच गई, चैंपियन कैसे पहुंच गई? जब गौतम गंभीर को एज ए मेंटोर अपॉइंटमेंट किया गया शाहरुख खान के द्वारा, तो गौतम गंभीर को शाहरुख खान ने कहा कि आप एक ब्लैंक चेक ले लीजिए और आपको जितना मतलब आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना इसमें आप पैसा फिल कर दीजिए, मैं आपको दूंगा। 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुआ है शाहरुख खान और गौतम गंभीर से। लेकिन गौतम गंभीर बहुत ईमानदार प्लेयर और इस चीज का आपको प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हैं कि 2007 में जैसे फाइनल में उन्होंने 75 रन T20 वर्ल्ड कप में बनाया था, 2011 में 97 रन गौतम गंभीर ने बनाया था। तो प्रेशर को हैंडल करना युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर और विराट कोहली से अच्छा प्रेशर को हैंडल करना भारतीय टीम में इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ जो आ रही थी केकेआर के साथ पिछले सीजन में, प्लेयर भी यही थे, सिर्फ मिचेल स्टार्क एक नया प्लेयर आए थे, प्लेयर भी यही थे, सब कुछ यही था, तो अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो इसके पीछे गौतम गंभीर की बहुत प्लानिंग थी। इन्होंने जो इनके बल्लेबाज थे, जो गेंदबाज थे, किसको कहां भेजना है, ये सारी प्लानिंग बहुत अच्छा से एग्जीक्यूशन किया था। आप देख सकते हैं किस तरह से ओपनिंग में सुनील नारायण को लेकर के आए, मिडिल में आप देख सकते हैं कि वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर को लेकर के आए। वही मैं बात करूं अगर फिनिशर के रूप में तो आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को इन्होंने रखा हुआ था। स्पिन डिपार्टमेंट को कितना बारीकियों से इन्होंने समझा। वही अगर मैं पेसर की बात करूं तो मिचेल स्टार्क को लेकर के आए, क्योंकि लीग मैचेस में बहुत ज्यादा स्टार्क जो जितना प्रभावित करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन फाइनल में जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं, तो अगर फाइनल में अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर खेलेगा तो प्रेशर बहुत अच्छा करता है, और वही हुआ।
यही हुआ एसआरएच के साथ। अगर एसआरएच के साथ भी पैट कमिंस के साथ अगर कोई भी और एक दो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर रहे होते या कोई और ऐसा प्लेयर रहा होता तो पैट कमिंस बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्योंकि गौतम गंभीर को इस पिच के बारे में बहुत पहले से पता था। 2012 में चेन्नई को हरा करके इन्होंने पहला टाइटल केकेआर को दिलाया था, तो ये चीज पहले से भाप लिए थे ये, और उस कंडीशन का बहुत अच्छे से फायदा उठाया और केकेआर को चैंपियन बनाया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक आपने वो जो सवाल की बात किया था वो मैंने नहीं किया, तो वो सवाल ये है कि सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दोनों जो इंडियंस प्लेयर जो इन दोनों टीमों में खेलते हैं, इनके प्लेयर्स को टीम इंडिया में सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्या ये पॉलिटिकल रीजन है या क्रिकेट स्किल का रीजन है या कुछ और है? क्योंकि इसका आंसर जो भी जेन्युइन पर्सन होगा वही दे सकता है, जिसके पास एक क्रिकेट की स्किल होगी वही दे सकता है। और अगर आप भी आंसर करते हैं तो आपको 100 रुपए कैश प्राइज मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।